हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों देखिए, एक हमारा आज है यहाँ पर मॉडल पेपर 35। तो इससे पहले 34 पेपर आ चुके थे, 35वां ये है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3500 प्रश्न आ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे बीडीओ बीपीडी हो, पटवारी हो, उत्तराखंड पुलिस हो, कनिष्ठ सहायक हो या सचिवालय वाला एग्ज़ाम हो, जो भी हैं। लेकिन आपके ये हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलो बाकी अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एक बार जरूर कर दें। तो फिर बाकी चलो बात कर लेते हैं पहले 100 प्रश्नों पर, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्सम है। तो देखिए दोस्तों, तत्सम तद्भव आपको पहचानना आना चाहिए। और वैसे तो हम जानते हैं कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों ले जाते हैं, लेकिन आपको वो याद भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे हिंदी में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। तो उसका जो तरीका छानने का होता है, जहाँ पर आपको नीचे को रॉ दिखता है या ऊपर को रॉ दिखता है, ठीक, या ऐसे रॉ दिखता है, तो हमेशा कौन से वो तत्सम होते हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वो हमारा है सी, मृत्यु। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से सघोष अल्पप्राण नासिक के व्यंजन कौन सा है। देखिए, नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, जो पंचमा अक्षर होते हैं लास्ट के हमारे, वो हमेशा हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है नासिक के व्यंजन की, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही होता है, क्योंकि मौ हमारा क्या होता है, एक नासिक के व्यंजन होता है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द है। तो आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द छांटना है दोस्तों। तो इसका जो हमारा सही इसमें आंसर है वह है हमारा सी, तृष्णा। और चौथा प्रश्न है कि दारुण शब्द का अर्थ है। दोस्तों, दारुण शब्द का जो हमारा अर्थ होता है वह होता है हमारा ए, भयंकर। और पांचवा प्रश्न है कि अन्वय का संधि विग्रह है। देखिए, आपको संधि विग्रह करना आना चाहिए कि सिलेबस में है और पूछा भी जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों वह हमारा है 5 का सी, अनुधन वय हमारा अन्वय का संधि विग्रह होता है। और छठा प्रश्न है कि कलाधर किसका उपनाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी में कवि परिचय है, वहाँ पर आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो जब बात करते हैं कलाधर किसका उपनाम है, तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है। और बात करते हैं देखिए 7वें प्रश्न पर कि विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग, ठीक है, देखिए विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के लिए हरिशंकर परसाई को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर देखिए आपको तो एक ही पता चलेगा कि विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की है। और एक इनके द्वारा क्या है ये, तो एक हमारा क्या है, व्यंग है। तो बात जब आती है दोस्तों कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1982 में। तो इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और देखिए यहाँ पर हमारा 8वां शब्द है कि साधी शब्द है। साधी हमारा कैसा शब्द है, तो दोस्तों जो साधी हमारा शब्द है हमारा फारसी शब्द है। तो इसका हमारा ए आंसर सही होता है। और 9वां प्रश्न है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, उड़ती चिड़िया पहचानना का जो मुहावरे का हमारा अर्थ होता है वो होता है दोस्तों कि रहस्य की बात जानना। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। और 10वां प्रश्न है कि जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, जीतने के लिए जो हमारा एक शब्द है वह है कौन सा, हमारा जिगीसा। इसका सी आंसर हमारा सही होता है। 11वां प्रश्न है कि अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है। तो दोस्तों, जो अग्नि परीक्षा देने का जो हमारा अर्थ होता है, आप लोग सभी लोग वाकिफ हैं कि कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है डी। और 12वां प्रश्न है कि परिपत्र किस वचन में लिखा जाता है। तो दोस्तों, परिपत्र क्या होता है, जब एक साथ बहुत से विभागों को पत्र लिखा जाता है वो हमारा परिपत्र कहलाता है। तो दोस्तों, जो हमारा परिपत्र हमेशा दोस्तों बहुवचन में लिखा जाता है। तो इसका सी आंसर हमारा सही है, 12 का। और 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं आपको आने चाहिए। औपचारिक पत्र दोस्तों वो होते हैं जो हमारे सरकारी संबंधित होते हैं, और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हमेशा हमारे अपने कामकाज से संबंधित होते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि शादी का कार्ड सबसे अच्छा था ना। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा क्या है, वो है हमारा ए, आमंत्रण पत्र। तो दोस्तों, आमंत्रण पत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक। और 14वां प्रश्न है कि परंपरागत उक्ति को कहते हैं। जो परंपरागत उक्ति होती है उसके लिए एक शब्द जो हमारा है दोस्तों वो है हमारा ए, अनुश्रुति। और 15वां प्रश्न है कि किसी कंपनी में नौकरी पाने हेतु लिखा जाने वाला जो पत्र होता है वह किस श्रेणी में आएगा। दोस्तों, जो हम किसी कंपनी के लिए नौकरी के लिए जो पत्र लिखते हैं वह दोस्तों हमेशा हमारा आता है आवेदन पत्र में। दोस्तों, इसको हम आवेदन पत्र या इसको हम बोल देते हैं
निवेदन पत्र, या इसको हम बोलते हैं विक्रय पत्र, क्योंकि हम अपने यहाँ पर क्या, अपने जो हमने जितनी भी आज तक की डिग्री प्राप्त की कर रखी है उसे हम यहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक, तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है वो होता है बी, आवेदन पत्र। और 16 प्रश्न है कि रंगा सियार मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों जो रंगा सिहार हमारा जो मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है 16 का दोस्तों हमारा डी, धोखेबाज होना। और 17 प्रश्न है कि वैजयंती का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों वैजयंती का जो हमारा पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है दोस्तों हमारा पताका। ठीक, इसका सी आंसर हमारा सही है। और 18वां प्रश्न है कि च छ ज झ का उच्चारण होता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है वो है हमारा सी, तालु से। और 19वां प्रश्न है कि हिंदी की 5 भाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियों को शामिल किया जाता है, किया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा बी, 18 बोलियों को। देखिए यहाँ पर बोलियों की बात चल रही है। ठीक, तो इसका सी हमारा बी आंसर सही होता है। और 20वां प्रश्न है कि हमारा स वर्ग है। देखिए स वर्ग क्या है, केवल हिंदी शब्दों में आता है, केवल अवधि शब्दों में आता है, केवल संकर शब्दों में आता है, केवल संस्कृत में आता है। तो दोस्तों जो हमारा स है दोस्तों, हमारे पहली बात तो ये तत्सम के शब्द होते हैं, तो ये शब्द हमारे हमेशा कहाँ आते हैं, हमारे संस्कृत में आते हैं। तो इसका डी आंसर हमारा सही होता है। 21वां प्रश्न दोस्तों कि पान की पत्ती के आकार सादृश्य त्रिभुजाकार उपकरण एवं सूक्ष्माश्म किस स्थान से मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा बी, जसकोट से। देखिए जसकोट हो गया और हमारा एक जसकोट, देवीधुरा, यहाँ से जो हमें क्या कहते हैं ऐसे सूक्ष्म मिलते हैं दोस्तों, इसकी खोज हमारी की थी MP जोशी ने। तो ध्यान देना, अगर कोई पूछे ना कि भी इसकी खोज किसने की थी तो ध्यान देना आप लोग MP जोशी। और 22वां प्रश्न है कि बनकोट, बनकोट हमारा कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है। तो पूछा गया कि बनकोट से जो 8 ताम्र मानव उपकरण की खोज हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा दोस्तों 22 का वो है हमारा सी, हमारे 1989 में, 1989। अगर आपसे यहाँ पर पूछता है कि नैनी पातल से कब हुई है तो दोस्तों इसका हमारा आंसर होता है 1999 से। 23वां प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य में जो उत्तराखंड के लिए शब्द प्रयुक्त हमारा किया जाता है वो हमारा हिमवंत किया जाता है। तो इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और 24वां प्रश्न है कि कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। तो इसका जो हमारा सही आंसर था दोस्तों वो है हमारा डी, हमारा 1958। और जो कि दोस्तों हमारी प्रथम महिला होती हैं, प्रथम उत्तराखंड की व्यक्ति होती है हमारी पद्म भूषण पाने वाली। इनको दोस्तों सामाजिक कार्य में यह पद्म भूषण मतलब पद्म भूषण को मिला था। 25वां प्रश्न है कि राज्य में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों राज्य में जो मोनाल की हैं वो प्रजातियां कितनी पाई जाती है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान देना आप लोग, हमारे राज्य में दोस्तों मात्र 4 प्रजातियां मोनाल की पाई जाती हैं। इसका सी आंसर हमारा सही होता है। और 26वां प्रश्न है कि हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहते हैं। तो दोस्तों हिमालय पुष्पों का जो हम सम्राट कहते हैं, कॉमन सेंस लगाने पर बात है तो हम बोलते हैं दोस्तों ब्रह्म कमल को। इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो हमारा उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है दोस्तों वो है हमारा है बी, गौचर में। और 28वां प्रश्न है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनने का गौरव किससे प्राप्त है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा 28 का दोस्तों ए, प्रोफेसर सुशीला डोभाल को। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता कि इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रथम हमारे जो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुका है। ठीक, हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम है। तो ध्यान देना आप लोग, अगर पूछता कि गढ़वाल विश्वविद्यालय या पूछता कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति महिला, तो ध्यान देना वहाँ पर हमारा अन्नपूर्णा नौटियाल हो जाता। प्रश्न ये था लेकिन केंद्रीय आगे से यहाँ पर जुड़ जाता तो। और 29वां प्रश्न है कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय किसकी रचना है। तो जो 29वां प्रश्न दोस्तों हमारा, इसका सही आंसर हमारा वो है बी, हरीश लखेड़ा। और 30वां प्रश्न है कि हमारा गढ़वाल कुमाऊं की गौरवशाली सैन्य परंपरा में किस फूल को वीरता और शौर्य का सम्मान माना गया है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है हमारा वो है दोस्तों हमारा 30 का सी, हमारा बुरांस। 31वां प्रश्न है कि देखिए सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। तो दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो बुग्याल हमारा पूछा गया है वो है दोस्तों हमारा बी, बेदनी बुग्याल, जो कि दोस्तों हमारे चमोली में है और रूपकुंड के दोस्तों बिल्कुल बगल में ही है।
और ध्यान देना आप लोग, बेदिनी बुग्याल दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा हमारा बुग्याल है। और दोस्तों कैला बुग्याल दोस्तों ये हमारे बद्रीनाथ के चारों तरफ फैला हुआ है। कभी क्वेश्चन आ गया ना कि बद्रीनाथ धाम की तरफ चारों तरफ कौन सा हमारा बुग्याल फैला हुआ है, तो ध्यान देना आप लोग कैला बुग्याल। बाकी रूपकुंड बुग्याल या रूपकुंड ताल दोस्तों आपको पता ही है, रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड को। और 32वां प्रश्न है कि रामायण उत्सव को विश्व स्तर पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो दोस्तों रामायण उत्सव को विश्व स्तर पर पहुंचाने का श्रेय जो हमारा जाता है दोस्तों वह जाता है सी कुशल सिंह भंडारी को। अगर आपसे यहीं पर पूछते कि रामायण उत्सव के एकमात्र गायक कौन हैं, तो दोस्तों वह हैं थान सिंह नेगी। दोस्तों रामायण उत्सव को पता होना चाहिए, एक हमारा मूक विनिमय हमारा एक नृत्य होता है। और दोस्तों इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है। और कब किया गया है ये आप लोग कमेंट करें, क्योंकि बहुत बार मैं इसमें रामायण उत्सव का बहुत कुछ यहाँ पर बता चुका हूँ। और 33वां प्रश्न है कि राज्य में ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया है। जो राज्य ने नहीं, राज्य को ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया है, आपसे यहाँ पे ऐसा पूछा गया है। तो ध्यान देना आप लोग, इसका सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह है ए 2001 में। और 34वां प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट पर पहली बार डाक टिकट कब जारी होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हमारा है बी 1988 में। और अगर पूछते हैं कि दोबारा कब किया गया है, तो ध्यान देना आप लोग दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक वीडियो डाल चुका हूँ, प्ले स्टोर में आप लोग जाएँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दूसरी बार जो होता है दोस्तों हमारे कुमाऊँ रेजिमेंट के कुमाऊँ राइफल के 3rd बटालियन पर होता है, वो होता है दोस्तों 2017 में। और ठीक एक साल पहले दोस्तों गढ़वाल राइफल के 3rd बटालियन पे हो चुका था 2016 में, ठीक। और दोनों पर दोस्तों 5-5 रुपये का हुआ था, ये लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। और इसका जो हमारा आंसर था वो था हमारा, एक मिनट, वो था हमारा बी 1988। और 35वां प्रश्न है कि मेजर शैतान सिंह का संबंध भारत चीन युद्ध में किस स्थान के नेतृत्व से था। तो आपको पता है दोस्तों मेजर शैतान सिंह एक प्रसिद्ध हमारे व्यक्ति होते हैं उत्तराखंड के। इनको दोस्तों भारत चीन युद्ध में एक स्थान था, वहाँ पर दोस्तों इन्होंने नेतृत्व किया था। तो हमारा स्थान होता है 35 का। इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी रजांगला। और 36वां प्रश्न है कि सोमनाथ शर्मा का संबंध किस कुमाऊं बटालियन से था। तो दोस्तों जो सोमनाथ शर्मा थे, आपको पता है दोस्तों परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति होते हैं उत्तराखंड के। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह है सी 4 बटालियन से, ठीक है। 4 कुमाऊं बटालियन से हमारा सोमनाथ शर्मा का संबंध है। और सोमनाथ शर्मा के नाम पर आपको पता होना चाहिए कि सोमनाथ में रानीखेत में ग्राउंड भी है, सोमनाथ ग्राउंड करके। 37वां प्रश्न है कि अजयपाल को आदिनाथ किसने कहा। तो दोस्तों जो हमारा अजयपाल को जो आदिनाथ कहा था दोस्तों वो हमारा कहा था डॉक्टर सूरवीर सिंह ने। और अजयपाल को अशोक किसने कहा था, वो हमारे अजयपाल ने कहा था। अजयपाल को अशोक किसने कहा था, तो अजय रावत ने कहा था, ठीक। और अगर इनसे पूछा जाता है कि इनको गणपति किसने कहा था, गढ़पाल किसने कहा था, अजयपाल को गढ़पाल कौन बोलता है, तो ध्यान देना राय बहादुर पातीराम। और 38वां प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में स्किनिंग महोत्सव का आयोजन कब कराया गया। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है बी 1987 में। और 39वां प्रश्न है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों सभी लोग वाकिफ़ हैं, जो पहला लाइकेन पार्क है भारत का हमारा, वो है हमारा पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है, तो एक प्रसिद्ध मोस्ट मानो मंदिर है पिथौरागढ़ के अंतर्गत हमारा, वहीं पर हमारे स्थित है। और 40वां प्रश्न है कि देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान दोबारा आ गया ना, कि टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों जो हमारा यह आंदोलन होता है वह होता है हमारा 40 का। इसका सही आंसर हमारा वह है सी हैवल घाटी आंदोलन। 41वां प्रश्न है कि हमारा मोती बाजार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो मोती बाजार है हमारा दोस्तों वह है हमारा ए हरिद्वार में। इसका सही आंसर हमारा हरिद्वार होता है। और हमारा 42वां प्रश्न दोस्तों कि बुग्यालों की मदर टेरेसा किस महिला को कहा जाता है। तो दोस्तों बुग्यालों की जो मदर टेरेसा हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं दोस्तों 42, इसका सही हमारा इसका आंसर होता है बी और रूपा देवी। और दोस्तों रूपा देवी को किस नाम से जानते हैं, इसके अलावा भी आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको जो नाइट वाली सीरीज चलती थी ना हमारी, तो वहाँ पर इसको अब मैं बता चुका था। और 43वां प्रश्न है कि सुधमन आभूषण है वह धारण किया जाता है महिलाओं द्वारा किस स्थान पर ना। तो इसका जो सही हमारा आंसर था दोस्तों वो है हमारा
डी पैर में। सुधवा दोस्तों वही आभूषण है, इसको दूसरे भाषा में कंडुआ बोलते हैं। ठीक, ध्यान देना आप लोग। तो सुधमन वही कंडुआ कहा था जो कि पैर में पहना जाता है। और 44वां प्रश्न हमारा कि एक नाली जमीन में कितना मुट्ठी बीज आता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है 44 का हमारा सी 16 मुट्ठी। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान देना क्योंकि एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। 45वां प्रश्न है कि राज्य के वह कौन व्यक्ति थे जो दिल्ली में रामेश्वर शर्मा के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई पूछा जा सकता है कि राज्य के से कौन व्यक्ति जिनका उपनाम रामेश्वर शर्मा भी था, तो ऐसा भी तो आ सकता है ना। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों 45 का वह है सी परिपूर्णानंद पैन्युली जी। दोस्तों परिपूर्णानंद पैन्युली जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं क्योंकि एक बार खुद चुनाव में मानवेंद्र शाह को हराते हैं। ठीक, तो बहुत खतरनाक व्यक्ति थे उत्तराखंड देश से, क्योंकि उन्होंने जो चार धाम में जो समय SC ST वर्ग को नहीं जाने की अनुमति थी उनको प्रवेश कराने में हमारा परिपूर्णानंद पैन्युली का ही सहयोग रहता है। और वहीं पर हमारा 46वां प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की स्थापना कि श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की सफलता के लिए वर्धा में महात्मा गांधी से कब मिले। आपको पता है दोस्तों श्रीदेव सुमन प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, तो इसी की सफलता के लिए दोस्तों ये मिलते हैं महात्मा गांधी से वर्धा में। ठीक, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि सुधीर सुमन महात्मा गांधी से कहाँ पर मिले, तो वर्धा नामक स्थान पर मिले थे गुजरात में। तो वहीं पर ही हमारा कि कब मिले, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा 46 का डी 1942 में। और 47वां प्रश्न है कि इंडियन नाइज हम किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों इंडियन नाइज हम जो हमारी प्रसिद्ध पुस्तक है ये है हमारी हेमवती नंदन बहुगुणा की। ठीक है, गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन करके हम बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन। और अगला प्रश्न है कि हमारा 48वां कतुरी प्रशासन में भूमि मापन करने वाला जो अधिकारी था वह कौन था। तो इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों 48 का हमारा वो है डी परमावतार। ठीक, इसका सही आंसर हमारा परमावतार होता है। और करी का दोस्तों यहाँ पर मिस्त्री को बोला जाता था, और आभीर दोस्तों उसे बोलते थे जो हमारे गाय भैंस से दुग्ध आदि का उत्पादन करते थे। और 50वां प्रश्न है कि कतुरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, कतुरी वंश की जो हमारी शीतकालीन राजधानी थी वह थी दोस्तों हमारी डी ढिकुली में। अब ढिकुली कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, रामनगर के पास में स्थित है, और गर्जिया मंदिर हमारे इसी के पास में है, और कोशी नदी के तट पर हमारा ढिकुली बसा हुआ है। और यहाँ से दोस्तों बौद्धों के नाखून और बाल भी ऐसे संकेत मिलता है कि यहाँ से मिले हुए थे। और अगर कभी पूछा था कि कुमाऊं की पहली बस्ती कौन सी बसाई गई थी, तो दोस्तों बस्ती आ जाएगा हमारा ढेकुली। और अगर वहीं पे हमारा आता है कि कुमाऊं का पहला नगर कौन सा बसाया गया था, तो वहाँ पर हमारा हो जाता चंपावत। ठीक है, अगर बस्ती पूछता तो ध्यान देना आप लोग ढिकुली। और 50वां प्रश्न दोस्तों कि साक्ष्यों व लोक गाथाओं के आधार पर कार्तिकेयपुर के ऐसाल विषय में कौन सा क्षेत्र आता था। तो दोस्तों पहले भी इसको मैं बता चुका हूँ, तो वहीं पे इसका जो हमारा सही आंसर है ऐसाल विषय के जो अंतर्गत हमारा आने वाला स्थान होता है वह होता है दोस्तों ए जोशीमठ से लेकर हमारा गोमती तक के मध्य का क्षेत्र। 51वां प्रश्न है कि बुद्ध शर्मा शत्रु, ध्यान देना, बुद्ध शर्मा शत्रु की उपाधि धारण करने वाला कार्तिकेयपुर का राजा कौन था। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर का जो राजा होता है बुद्ध शर्मा शत्रु की उपाधि धारण करने वाला वह होता है दोस्तों हमारा ए भूदेव। ठीक, इसका हमारा ए आंसर सही है। और 52वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने नैनीताल में फोटो कीजिकस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो दोस्तों वो हमारे व्यक्ति होते हैं 52 का हमारा सी आंसर हमारा सही है देवीदत्त पंत। अब दोस्तों देवीदत्त जब पंत की बात हमारे यहाँ पर आती है तो इनका संबंध कुमाऊं विश्वविद्यालय से था। और दोस्तों इन्होंने हमारे मंसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी 1979 में। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना यही करते हैं। ठीक, और दोस्तों इसी हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन होता है वो 1987 में होता है। ठीक, और जो 1987 में जो इसकी हमारी जो बागडोर थी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की, तो काशी सिंह एरी के नेतृत्व में आ जाती है। और 53वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग द्वारा डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा 53 का वो है हमारा सी भैरव दत्त जोशी जी को। 54वां प्रश्न है कि राज्य में युवा आंदोलनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं में किसका गठन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है बी युवक मंगल दल का। 55वां प्रश्न है कि
अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का जो निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है दोस्तों हमारा 55 का, वह है ए राजा भीष्मचंद्र ने। ठीक, तो ध्यान देना जो खगमरा किले का निर्माण किया था वो भीष्मचंद्र ने कराया था। और 56वां प्रश्न है हमारा कि मार्च 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है हमारा सी पिथौरागढ़ में। और 57वां प्रश्न है कि छैमियार नाट्य क्लब का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 57 का हमारा वह है सी भवानी दत्त उनियाल। और 58वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो हमारे भाबर पेटी में है दोस्तों यहाँ पर जलवायु दशाएं पाई जाती हैं हमारी बी उपोष्ण जलवायु हमारे यहाँ पर भाबर में मिलती है। और 59वां प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी हमारा एक व्यक्ति था ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, देखो एक होता है गरुड़ ज्ञानचंद, एक होता है ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, तो ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के मध्य हुआ था हमारा दुधौली का युद्ध। और अगला प्रश्न है हमारा कि 60वां कि उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जाति वाला आपसे यहाँ पर जिला पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो सही हमारा आंसर है 60 का हमारा वह है बी चंपावत। अगर आपसे सबसे अधिक पूछा जाता तो दोस्तों हमारा हरिद्वार होता, और प्रतिशत में सबसे अधिक पूछते तो हमारा बागेश्वर होता। ठीक, 61वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प था। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो प्रथम पुष्पित जो पुष्प हमारा होता है दोस्तों वह होता है हमारा 61 का सी जेनिया। और 62वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो हमारा मुख्यालय होता है दोस्तों वो होता है हमारा सी वियना में। ठीक, ध्यान देना आप लोग। और 63वां प्रश्न है कि सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई थी। तो जो है विकसित की जाती है दोस्तों सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा वो हमारी की जाती है भूटान द्वारा। ठीक, इसका हमारा ए आंसर सही है। और 64वां प्रश्न है कि भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों एग्जाम बहुत बार यह पूछा भी गया प्रश्न। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है वह है बी 1976 में। और 65वां प्रश्न है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ध्यान देना आप लोग, यह जो ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारा इसका ए आंसर सही होता है। और 66वां प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? आप लोग दोस्तों सभी लोग वाकई में कि भारत के 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन हमारे निम्न में से देखो जो यहाँ पर देश दिए गए हैं वहाँ से कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए आपको पता है जब भारत से गुजरती है तो देखिए ईरान और पाकिस्तान तो दोनों गलत हो गए क्योंकि भारत यहाँ पर दे नहीं रखा है, क्योंकि भारत यहाँ पर दिया हुआ ना ऑप्शन में, और ईरान पाकिस्तान तो ये भी गलत हो गए। ठीक है, होने पर दोनों ऑप्शन ही एक ही हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए हमारे। ठीक, उसके बाद है कि भारत और ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब। ठीक है, देखिए ईरान और पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान तो वैसे ही गलत हो गए, तो भारत और ईरान। ठीक है, ईरान तो वैसे ही गलत हो गया। अब बात है कि भारत और सऊदी अरब, तो उसका सी आंसर हमारा सही हो जाता है। 67वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो दोस्तों अगर पूछता है कि हमारे भारत की जनसंख्या घनत्व तो ध्यान देना आप लोग उसका बी आंसर हमारा सही है 382 वर्ग किलोमीटर। और 68वां प्रश्न है कि ग्लोबल फुट प्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा 68 का वह है हमारा सी 2003 में। और 69वां प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है 69 का हमारा डी लद्दाख में। 17वां प्रश्न है कि हमारा प्रसिद्ध प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है आप लोग वाकिफ हैं, वो होती है हमारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी इसका आंसर हमारा सही होता है। 71वां प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था? तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लाया गया था दोस्तों, देखिए अगर आपको सन याद है ना तो 1952 करके तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर तक डेट हमारी दे रखी है, 2 अक्टूबर 1952 को यह की गई थी। और 72वां प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों वह हमारा है सी पश्चिम बंगाल। और 73वां प्रश्न है कि काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों जो काका कालेकर आयोग का गठन हमारा किया जाता है दोस्तों 73 का, वह हमारा किया जाता है दोस्तों 1953
में, ठीक है, इसका डी आंसर हमारा सही होता है। और चौथा प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। ठीक, कौन था वो दिल्ली का ऐसा सुल्तान। ठीक, तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम एमबीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमबीटी दोस्तों सर्वाधिक शिक्षित और सर्वाधिक मतलब शिक्षित भी था, पागल बादशाह इसी को बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को ही। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, जो कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। ठीक, बहुत सारी बातें हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, अब वो बातें तो हम करते रहेंगे। और अगला प्रश्न है कि 75 हमारा CAG के पद पर सर्जन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों 75 का, वो है दोस्तों हमारा C लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 76वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था। तो दोस्तों वहाँ पर जो ईंटों का हमारा अनुपात था वो था हमारा 4-2-1। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो 4-2-1 हमारा उसका ईंटों का अनुपात था। और वहीं पर 77वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम हमारा सदानीरा था। तो जो हमारा सदानीरा जो नाम था दोस्तों हमारा 77 का, वो था दोस्तों हमारा बी गंडक। ठीक है, जो गंडक दोस्तों जो बहती है यहाँ इसके गंडक नदी में जो पत्थर मिलते हैं दोस्तों उनको शालिग्राम कहा गया है। और शालिग्राम दोस्तों इसको हम नेपाल में यह नाम है, मतलब यह नदी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी आती बाद में यूपी में ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो गंडक नदी में जो गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं उनको शालिग्राम कहते हैं। और वहीं पर दोस्तों हमारे गंडक नदी को नेपाल में दोस्तों नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। और 78वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे नया जोड़ा गया मंडल कौन सा है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे जो नया मंडल जोड़ा गया है दोस्तों वो हमारा होता है डी 10वां मंडल। और देखिए 79 प्रश्न है कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है। तो दोस्तों ऋग्वेद के जो हमारा उपवेद का जो नाम है दोस्तों वह है हमारा 79 का हमारा डी आयुर्वेद। और 80वां प्रश्न है कि सात साहित्री संहिता का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा दोस्तों 80 का हमारा वो है सी जबालोपोद्निषद से। 81 प्रश्न है कि हमारा सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु हमारा था दोस्तों वो था हमारा दैमाबाद। ठीक है, इसको हम किसी अन्य नाम से जानते हैं, थोड़ा सा नाम अभी मेरे को याद आ नहीं रहा है। और 82वां प्रश्न है कि 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का जो उल्लेख है हमें कहाँ से मिलता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा 82 का वह है दोस्तों हमारा ए कांठक से। और हमारा 83वां प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो दोस्तों ऐसा एक व्यक्ति था जो जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, तो वो था दोस्तों हमारा ए अल-बरूनी। और 84वां प्रश्न है कि रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर होती है। तो दोस्तों रजिया सुल्तान देखिए एक पहली महिला मुस्लिम शासिका होती है जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज करती है। और लगभग दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक हमारा रजिया का शासनकाल होता है। और इसे दोस्तों अल्तुनिया से शादी भी करती है, लेकिन बाद में इसकी हत्या हो जाती है। लेकिन पूछा गया कि स्थान कौन सा था, तो वह स्थान था हमारा बी कैथल। 50वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में कुवत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा दिल्ली सल्तनत का हमारा क्या था, या गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने दोस्तों हमारा आपको बताया जो हमारा कुतुब मीनार है उसका निर्माण भी इसने शुरू कराया था। 86वां प्रश्न है कि जैन धर्म में निम्नलिखित में से किस की मान्यता नहीं है। तो दोस्तों जैन धर्म में हमारी अगर मान्यता नहीं है दोस्तों वो हमारी ईश्वर की मान्यता नहीं है, वहाँ पर आत्मा की है, पुनर्जन्म की है, कर्मवाद की, लेकिन ईश्वर की हमारे वहाँ पर नहीं होती है। तो इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और वहीं पर हमारा 27वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सिंचाई हेतु सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों हमारा वह व्यक्ति होता हमारा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसका बी आंसर हमारा सही था। और 88वां प्रश्न है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके काल को कहा जाता है। तो तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग बोलते हैं दोस्तों वह हमारा बोला जाता है दोस्तों 88 का ए कृष्णदेव राय के शासनकाल को। और 89वां प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध समिति के समय जो हमारा अध्यक्ष था दोस्तों वह था 89 का सी मोगली पुत्र तिस्त। अब देखिए बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ पर होती है। देखिए पहली हुई थी हमारे राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली में, और तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, और चौथी होती है हमारे कुंडलवन में। एक मिनट।
हाँ, मैंने लगभग लगभग सही बोले, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, 4 के 4 बौद्ध संहिता मैंने आपको बता दी हैं। और 90वां प्रश्न है कि बौद्ध अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। दोस्तों जो अशोक को जो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा देने वाला हमारा व्यक्ति होता है दोस्तों, वो था हमारा सी भद्र, सॉरी 1 मिनट, ठीक, वो होता हमारा उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त। थोड़ा सा भटक गया था मैं। और अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता कि चंद्रगुप्त मौर्य को हमारे जैन धर्म की दीक्षा किसने दी, तो वो हमारे भद्रभाव ने दी थी, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। 91 यहाँ से देखिए दोस्तों, रीजनिंग के 10 हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। अब देखिए आपने करना क्या है, मैं आपको क्या कहते हैं कि इसकी पीडीएफ और इसकी आंसर की, क्योंकि देखिए रीजनिंग यहाँ पर सॉल्व करना उतना हो नहीं पाएगा ना, उतना समय होता नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए 10 के 10 हमारे पूरे प्रश्न हैं, 91 से लेकर देखिए पूरा 100 तक। देखिए 93, 94, 95, 96, 97, 97 देखिए दूसरी बार है। आप लोग काम करना, आप लोग हमारा जो पहला वाला है ना 97, इसको ना, इसको आप लोग छोड़ देना। और देखिए 98, 99, 100। तो मैं आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है उत्तराखंड समाधान करके, ध्यान देना, उत्तराखंड समाधान करके हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल है, आप लोग सर्च करें, या आप डिस्कशन से ही जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैं इसकी पीडीएफ भेजता हूँ, और वहीं पर आपको मैं इसकी क्या, इसकी आंसर की भेज दूँगा, ठीक। तो आप लोग वहाँ पर जाके इसको मिला लें, बढ़िया करके सॉल्व कर लें। बाकी अपने नंबर एक बार जरूर कमेंट करें, ठीक। और बाकी पीडीएफ आपको मैं डेली यहाँ पर जब जब मैं मॉडल पे कराऊंगा, रीजनिंग प्रश्न आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों टाइम लगता है। बाकी रीजनिंग का जब हम पर शुरू करेंगे, फिर एक बार उसको बढ़िया करके करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जरूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा मॉडल पेपर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।